हेलो दोस्त, आते हैं अब इसमें क्वालिटिव पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटिव पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वालिटिव पॉलिनोमियल, अर्थात वैसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, या पावर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्वालिटिव पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वालिटिव पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस कितने होते हैं, c, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या होते हैं, 0। यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। अर्थात आप देखिए √3x² प्लस 4 लिखा हुआ, आपके विचार में आ रहा होगा कि ये सर यहाँ पे आपने √3 लिखा हुआ है तो रूट लगाया है, तो रूट यहाँ पे वेरिएबल का नहीं लगा हुआ है, रूट कांस्टेंट का लगा हुआ है। जब भी रूट कांस्टेंट के लगेंगे वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, और इसके पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है, इसलिए क्वालिटिव पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं 9x² प्लस 4x प्लस 6, ये हमारा क्वालिटिव पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे y² माइनस 3y प्लस √3 लिखा हुआ है, यह भी हमारा क्वालिटिव पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाने के पीछे रीजंस क्या है कि इसका डिग्री कितना लिखा हुआ, आपके पास 2 लिखा हुआ है, यानी कि जब भी जो भी वेरिएबल आया हुआ हो उसका पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आते हैं बाबू क्यूबिक पॉलिनोमियल में। एक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अर्थात वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या होता है, तो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या होते हैं, 0। अब देखिए 3x³ माइनस 4 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 6, ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल दिया गया है। ये भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं, x³ प्लस 4, अर्थात वैसे पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 3 हो, उसके बाद भले टर्म हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब क्या कहलाएगा, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है पावर, तो सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास कहलाएगा। उसके बाद आते हैं बाबू बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर डिग्री कितना हो, 4 हो, उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे हम लोग। इसके फॉर्मेट होते हैं ax का पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस कितने हो जाएंगे, a, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए 3x का पावर 4 प्लस 3 x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, x का, तो 4 है, इसलिए क्या कहलाएगा हमारे पास, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। हो सकता है कि आपके पास केवल 2x का पावर 4 प्लस 6 लिखा हुआ हो, ये भी आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि x का पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। जब डिग्री आपके पास 4 होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एट ए गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर किसी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इफ px बी ए पॉलिनोमियल इन x एंड अल्फा, इसको बोलते हैं बाबू अल्फा, इफ अल्फा इज एनी नॉन रियल, एनी नंबर लिखा हुआ है, नन नहीं लिखा हुआ है, नंबर हो, वह रियल नंबर हो सकते हैं, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय द पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू अल्फा। अर्थात इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इफ यदि px बराबर कोई आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में एक गिवन पॉइंट आपके पास 2 दिया गया है, यानी कि दिए गए गिवन पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू यहाँ पे बाबू अल्फा काम करेगा, और अल्फा की वैल्यू 2 रखा गया है, अर्थात x बराबर अल्फा हमने सेट किया था यहाँ पे, और ये अल्फा क्या है, पॉइंट है, तो अल्फा पर पॉइंट हमने कितना रखा है, 2 रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि P2 कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपके पास x होगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट अप कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, कैलकुलेशंस कर लेंगे, आपके पास 14 आंसर क्लियर हो जाएंगे। किसी भी पॉलिनोमियल्स का किसी भी पॉइंट पर आप इसकी वैल्यू को फाइंड बिल्कुल कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं बाबू। नेक्स्ट टॉपिक्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि px का अल्फा a के जीरोज कहलाएगा कब, जब अल्फा को x के प्लेस पर डालने पर उसका वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग जीरोज बोलेंगे बाबू। देखिए px बराबर आपके पास लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें हमने 3 पुटअप किया है, x बराबर कितना पुटअप किया है, 3। अब 3 अब जब यहाँ पुटअप किया है तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है बाबू, 0।
जब 3 हमने पुटअप किया तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का 3 क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। इसलिए x बराबर 3 इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ px। अर्थात एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे px बराबर आपके पास दिया गया हो x माइनस 2, आपका इसका जीरोज क्या होगा। तो जीरोज हमेशा यूनिक पर्सन्स होते हैं, ऐसा बात कभी नहीं होगा कि इसकी जीरोज की संख्या डबल हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप ऐसा करेंगे कि इसमें x के प्लेस पर क्या पुटअप करें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, वहीं इसकी जीरोज कहलाएगी। तो x के प्लेस पर क्या पुटअप करना चाहेंगे बाबू, 2 पुटअप करना चाहेंगे। तो 2 आया कैसे आपके दिमाग में, इसको लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि px बराबर कितना सेट करेंगे 0, और यहाँ से x की वैल्यू जो निकाल लेंगे वही इसका जीरोज कहलाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अर्थात किसी भी पॉलिनोमियल्स का यदि जीरोज निकालना हो उतना बराबर क्या सेटअप करेंगे, हमेशा 0। अर्थात px बराबर 0 सेट करेंगे और x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगा ये दिए गए पॉलिनोमियल से क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स आपके पास है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं उसके बारे में है हम लोग चर्चा करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अल्फा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बीटा, अल्फा एंड बीटा। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोज की संख्या 2 हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की आपके जीरोज की संख्या 3 हो जाते हैं और लिनियर फॉर्मेट की 1 हो जाती है। बस आपको समझना होगा। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज होंगे, 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3, बाई क्वाड्रेटिक के 4, लिनियर के 1। ये ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है px बराबर आपके माना कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। और देखिए अल्फा एंड बीटा जब इसके जीरोज कहलाएंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दिए गए आपके पास पॉलिनोमियल्स का फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर। इसको समझना होगा। तो आपके पास इसलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को देखिए इसके जब फैक्टर कहलाएंगे तो इसमें k एक कांस्टेंट लिया गया है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब k को रखा गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स बीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स अल्फा होगा। दोनों माइनस में आएंगे तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा और एक्स भी कॉमन हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर माइनस अल्फा और माइनस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसको k से मल्टीप्लाई करिए तो के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर k से करेंगे k इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब क्या करना है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड वी गेट। देखिए x का x स्क्वायर है यहाँ पे और x स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों को कंपेयर करना है। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है, यानी कि x स्क्वायर कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो k बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। x के कोफिशिएंट जितने भी आपके पास दिया गया है x के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, अर्थात माइनस k अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, b। और कांस्टेंट जो टर्म है कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगा, अर्थात k इंटू अल्फा बीटा बराबर कितने हो जाएंगे आपके पास, c हो जाएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू लाकर इसमें आप पुट अप कर लीजिए तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा बराबर b हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, b बाई कितना हो जाएगा, माइनस a। तो माइनस आपके पास ऊपर चला जाएगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस b बाई a हो गया। फिर k की वैल्यू a लाकर इसमें क्या करेंगे, पुट अप कर लेंगे तो a इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया, कितना हो गया c। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो c बाई कितना हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल गया। इस फार्मूला को हमेशा जनरली आप यूज करेंगे, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला कितना होता है, तो माइनस b बाई a। और जो b होता है ना बाबू वो किसका कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे b जो होता है ना किसका कोफिशिएंट होता है, x का होता है, इसलिए b के प्लेस पर हमने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x। a जो होता है किसका कोफिशिएंट होता है, तो आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, इसलिए हमने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ कितना, x स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करें, इसको बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला कितना हो जाएगा, c बाई ए। c जो होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखा गया, और a जो होता है हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होते हैं, इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपके पास ये दो फार्मूला आपके पास मिल गया। किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज की फार्मूला शून्यकों का सम
माइनस बी बाई ए और शून्यकों का प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। आपको इस फार्मूला को देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके पास थोड़ी सी बातें ध्यान रखना पड़ेगा, नोट के रूप में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लिया गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, देन अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना फार्मूला माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ध्यान रखना होगा कि अगर किसी भी क्वालिटी पॉलिनोमियल का जब दो ठो जीरोज लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, क्वालिटी पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो एक क्वालिटी पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग को बनाना हो, यदि दो ठो जीरोज लिखा हुआ हो तो उसके अनुसार से आप इसकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं बाबू प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं। इसको समझना होगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका अर्थ क्या हुआ कि दिए गए पॉलिनोमियल्स का आपको जीरोज निकालना है और रिलेशनशिप ज्ञात करनी है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको थोड़ी सी प्रयास करते हैं बनाने का। सबसे पहले जो भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको लेट fx मान लेंगे। fx मान लिया, यदि y का फॉर्मेट में दिया रहता यानी कि y वेरिएबल रहते तो हम लोग fy मान लेते। तो आपके पास fx पर कितना लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 लिखा हुआ है। आप इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो आपने 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू माइनस 12 कर लेंगे क्योंकि केवल कोफिशिएंट लेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा। अब 5 को दो पार्ट में तोड़ना होगा। 5 को दो पार्ट में तोड़ना होगा कि दोनों का प्रोडक्ट आपके पास माइनस 24 आ जाए और दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए। तो 5 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस 24 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो आपके पास 8 और कितना रखा गया है माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 24 और जब इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 5। इसलिए बाबू 5x को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक प्लस 8x और माइनस 3x, माइनस 12 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस कितने हो जाएंगे 4। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस कितने हो जाएंगे 4। 2x माइनस 3 एक ठो टर्म्स हो जाएगा और x प्लस 4 एक ठो टर्म्स हो जाएगा। अब आपको जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, fx बराबर कितना सेट करते हैं 0 सेट करते हैं। तो दोनों फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो पहला फैक्टर बराबर भी 0 हो जाएगा और सेकंड फैक्टर भी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया, x प्लस 4 बराबर भी 0 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। यही हमारा x की वैल्यू क्या कहलाएगा, उसका जीरोज कहलाएगा। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3 था, इधर आ गया प्लस 3 हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगा 3/2 और x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 4 अर्थात x बराबर माइनस 4 हो गया। यानी कि यही जो दोनों वैल्यू है ना वो दिए गए पॉलिनोमियल्स का क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। अर्थात इसलिए जीरोज ऑफ दिस px इज fx इक्वल टू -4 और 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपकी एक पार्ट की क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो जाएगी। अब हम लोग को दिखाना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के। तो देखिए जीरोज का सम हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज बराबर दोनों को क्या करेंगे, हम लोग एडिंग किया तो -5 कितना हो गया 2 हो गया। और जो ये 5 है ना, आप देखेंगे किसका कोफिशिएंट था, तो इसमें x का कोफिशिएंट आपको दिया गया था। 5 जो है किसका कोफिशिएंट है, x का है, इसलिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ है। और जो 2 है आपके कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। इस प्रकार जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशंस क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करेंगे। अल्फा इंटू कितना हो गया बीटा, इसकी फार्मूला हो जाएगी, दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -12 कितना हो गया 2। जब -12 है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म कहलाएगा और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला होता था, जैसे -b/a होता था, c/a होता था। तो फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अर्थात कोफिशिएंट ऑफ जीरोज के बीच का रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 और -3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
इसमें आपको जीरोज नहीं निकालना है, जीरोज आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो देखिए इसमें पहला बराबर क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर कितना मान लिया, सेकंड मान लिया। अब हम लोग सम ऑफ क्या निकालना होगा, जीरोज। सम ऑफ जीरोज को निकालने का अर्थ क्या हुआ, 1 दोनों को क्या करेंगे, एडिंग करेंगे तो -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो 1 × -3 करेंगे, -3 आ गया। अब निकालना है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था, fx बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² हो गया, माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपने निकाला है -2 आया है ना, तो -2 रख लेंगे। फिर यहाँ पे इंटू एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना निकाला आपने, -3, तो -3 रख लीजिएगा। तो ये x² माइनस प्लस 2x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ये दिए गए पोलिनोमियल का हमारे पास दिए गए पोलिनोमियल आपके पास क्लियर हो गया। अब हम लोग को निकालना है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज के बारे में। आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। अब हम लोग करना है इसकी सम ऑफ जीरोज निकालनी है। सम ऑफ जीरोज आपने निकाला था वो -2 आया था, तो -2 को नीचे कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस का माइनस हो गया, जो 2 है ना वो कोफिशिएंट ऑफ x है। अब दिए गए पोलिनोमियल में आप देख सकते हैं जो हमारा पोलिनोमियल मिला हुआ था उसमें 2 जो है किसका कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ है। और जो 1 है हमारे पास वो कोफिशिएंट ऑफ कितना हो गया, x² हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो -3 आपके पास आया था अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। तो जो -3 है वो कांस्टेंट टर्म आपके पास दिया गया है और 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चंस को आपको सॉल्व किया गया। चलिए आप लोग जुड़े रहिए RK मैथमेटिक्स के साथ। फॉर दिस थैंक्स।